हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। नमस्कार, मैं सुनीता केजरीवाल, अरविंद जी की धर्मपत्नी। सियासी फलक पर यह महज एक हफ्ते की कहानी है। एक महिला जो IRS अफसर रही, होम मेकर रही, आज उनके मुख्यमंत्री होने की संभावनाओं पर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। ये कहानी दिल्ली की है, लेकिन तुलना बिहार से हो रही है। ये कहानी अरविंद केजरीवाल की है, लेकिन लालू प्रसाद यादव की सियासी तिकड़म जैसा कुछ करने की बात कही जा रही है। ये कहानी सुनीता केजरीवाल की है, जिनके राबड़ी देवी के रास्ते चलकर CM की कुर्सी पर बैठने की गुंजाइशें देखी जा रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। दिल्ली के कथित शराब घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च के दिन गिरफ्तार कर लिया। 10 दिन के रिमांड के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट से केजरीवाल को सीधे तिहाड़ जेल ले जाया गया, जहां उन्हें बैरक नंबर 2 में रखा गया है। दिल्ली की पॉलिटिक्स में यह घटनाक्रम किसी सियासी भूकंप की तरह हुआ है। इस दौरान एक किरदार सुर्खियों में आया। ये अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल है। गिरफ्तारी के बाद सुनीता केजरीवाल को आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल का संदेशवाहक बनाकर मीडिया के सामने पेश किया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ठीक 2 दिन बाद 23 मार्च को सुनीता केजरीवाल ने देशवासियों के नाम एक चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी जिसे उनके पति अरविंद केजरीवाल ने लिख भेजा था। इसके बाद 27 मार्च को फिर सुनीता केजरीवाल का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें वे कहती दिख रही थीं कि कोर्ट में केजरीवाल खुद शराब घोटाले के बारे में बड़ी जानकारी देंगे। फिर 2 दिन बाद 29 मार्च को सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया और केजरीवाल को आशीर्वाद देने के लिए एक WhatsApp नंबर जारी किया। 2 का पहाड़ा पढ़ते चलिए और पहाड़े के हर मोड़ पर सुनीता केजरीवाल की पब्लिक अपीयरेंस दिखेगी। कैलेंडर पर अब तारीख 31 मार्च, जगह दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान। इंडिया गठबंधन की तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ रैली में सुनीता केजरीवाल ने भाषण दिया। भाषण क्या दिया? एक डिस्क्रिप्शन के साथ अरविंद केजरीवाल का देश के नाम संदेश पढ़ा। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता की ये पॉलिटिकल एक्टिविटी टॉक ऑफ द टाउन बन गई और नए सिरे से तलाश होने लगी कि आखिर सुनीता का परिचय है क्या। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की सक्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये समर्थन नया नहीं बल्कि काफी पुराना है। सुनीता केजरीवाल साल 1994 बैच की इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की बड़ी अधिकारी रही हैं। भोपाल में साल 1995 में अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल की मुलाकात उस दौरान हुई जब वो वहां ट्रेनिंग के लिए पहुंचे हुए थे। सुनीता अपने पति अरविंद से 2 साल सीनियर IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस अधिकारी रही। सुनीता केजरीवाल 1993 बैच की IRS ऑफिसर थी, तो वहीं केजरीवाल 95 बैच के अफसर थे। बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात 1995 में ही भोपाल में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान हुई। शुभ काम में देरी क्यों के मंत्र को स्वीकारते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक रात 8-9 बजे के करीब हॉस्टल में ही सुनीता केजरीवाल के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। सुनीता ने हामी भरी और इसी बरस दोनों ने विवाह भी कर लिया। सुनीता केजरीवाल अपने 2 दशक से ज्यादा वक्त तक की सेवा में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी SFIO में भी कार्यरत रही। 2006 में अरविंद केजरीवाल ने आयकर विभाग के जॉइंट कमिश्नर के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि सुनीता ने तब अपनी सेवा जारी रखने का फैसला किया। धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल एक्टिविज्म और फिर पॉलिटिक्स में सक्रिय हो गए। 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसे आंदोलन में केजरीवाल प्रमुख चेहरा थे। 2012 में उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया। इन सब में प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे से सुनीता का साथ अरविंद केजरीवाल को मिलता रहा।
2014 में अरविंद केजरीवाल ने वाराणसी लोकसभा सीट से नरेंद्र मोदी को चुनौती देने का फैसला लिया। वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के प्रचार के दौरान सुनीता ने छुट्टी ली, लेकिन अरविंद केजरीवाल की बढ़ती सक्रियता के बाद उन्हें सर्विस में रहना माकूल नहीं लगा और 2016 में उन्होंने आयकर विभाग के कमिश्नर पद से VRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। देखिए, जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल के साथ काम किया है वो ये कहते हैं कि जब 2010-11 के आसपास अरविंद केजरीवाल सक्रिय हुए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों को लेकर, तो सुनीता केजरीवाल पे एक तरीके से पूरे घर का दारोमदार आ गया। लेकिन 2015 से धीरे धीरे जब राजनीति में जब अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ने लगे तो उनके साथ राजनीति में भी जीवन संगनी हो गई उनकी सुनीता केजरीवाल। और 15 का जब चुनाव जीतते हैं, भारी बहुमत से जीतते हैं अरविंद केजरीवाल, जब 70 में से 67 सीटें आती हैं उनको और सिर्फ 3 सीट बीजेपी को मिलती हैं, तो पहली बार उस चुनाव को जीतने के बाद थैंक यू सुनीता इस तरह से करके ट्वीट करते हैं और पब्लिक अपीयरेंसेज बढ़ने लगती हैं उनकी सुनीता केजरीवाल के साथ। 2016 में भी कई मंचों पे दोनों साथ दिखते हैं। और जब 17 का पंजाब का विधानसभा चुनाव हो रहा था और एक बार को ऐसा लगने लगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है, तो उस समय ये बात चलने लगी कि अरविंद केजरीवाल पंजाब चले जाएंगे और सुनीता केजरीवाल दिल्ली संभालेंगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के लोग जो जिनसे आप बात करें इस बारे में, तो वो इसे अफवाह ही कहते हैं, इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि वो इलेक्शन जीत नहीं पाई आम आदमी पार्टी। 2020 में जब फिर से आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है दिल्ली का और 70 में से 63 सीटें आती हैं आम आदमी पार्टी को, तो उसके बाद जो विक्ट्री स्पीच देने आते हैं अरविंद केजरीवाल और जनता का अभिवादन जो स्वीकार करने आते हैं, तो उसमें सुनीता केजरीवाल बिल्कुल उनके बगल में खड़ी दिखती हैं और उसके बाद लगातार उनका अपीयरेंस बढ़ने लगता है। 2022 में जब पंजाब चुनाव होता है तो वहाँ पे सुनीता केजरीवाल प्रचार करने भी जाती हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो पब्लिक अपीयरेंसेस बढ़ा करके आम आदमी पार्टी ने एक ऐसी तैयारी की कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है जब सुनीता केजरीवाल को सामने करना पड़े, जैसे कि अभी देखा गया 31 मार्च को जब इंडिया अलायंस की रैली हुई यहाँ पर रामलीला मैदान में, तो उसमें बिल्कुल आगे की पंक्ति में बैठी हुई दिखी। तो वो तैयारी, उसकी पृष्ठभूमि तैयार की गई 2015 से लेकर के 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों तक में, और उसको अब हम सामने देख रहे हैं सुनीता केजरीवाल की सक्रियता के रूप में। अखबारों के एडिटोरियल पन्नों से लेकर सोशल मीडिया तक इसी सवाल से पटा हुआ है कि आखिर कब तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बैठकर दिल्ली की सरकार चलाते रहेंगे, और क्या ऐसी स्थिति में आने वाले वक्त में दिल्ली की कमान उनकी पत्नी सुनीता के हाथों में सौंपी जा सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी से जुड़े नेता भीतरखाने हो रही चर्चा के बारे में बताते हुए अभी इन संभावनाओं को कमजोर बताते हैं। तो ये थी सुनीता केजरीवाल की कहानी। ऐसी ही पॉलिटिकल कहानियों के लिए आप देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। शुक्रिया।